हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा अलर्ट बॉक्स जो कि जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है और साइन अप फॉर्म जिस पे पीएचपी लैंग्वेज को यूज़ किया गया हुआ है। तो इसको हम अपने बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट में कैसे यूज़ करेंगे, ये आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम अपने इसी टेम्पलेट में आते हैं जिस टेम्पलेट को हम लोग बना रहे हैं। तो इस टेम्पलेट में हमने लास्ट वीडियो में दो साइज के कोरेसल लगाए थे। एक बड़ा लगाया था ऊपर की ओर और एक मैंने छोटा लगाया था। तो मैंने जो बिग साइज का है वो कोरेसल हटा दिया है और ये छोटा वाला कोरेसल चल रहा है। तो इस पैनल टाइटल में ही हम अपना एक साइन अप फॉर्म बनाएंगे और इसमें एक अलर्ट बॉक्स भी लगाएंगे। तो पीएचपी कैसे यूज करते हैं अपने बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में, वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ड्रीम वीवर प्रोजेक्ट में जाते हैं जहाँ पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एरिया खाली है। यहाँ पे मैंने दो रो ली हुई थी, एक ये है और एक ये। तो अब पैनल में ही हम अपना फॉर्म तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने गेट बूटस्ट्रैप में गए और वहाँ पे सीएसएस लिया। सीएसएस में हम फॉर्म्स में गए, जो भी फॉर्म हमें पसंद आया उस फॉर्म का हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं क्योंकि इसमें हमें कई कॉलम्स मिल रहे हैं। ये पैनल बॉडी जहाँ पे थी वहां पे मैंने फॉर्म करके जो वहां से कॉपी पेस्ट किया था अपनी फाइल में लाके पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ से हमारा फॉर्म तैयार होता है। एक ये देखिए हमारा एक फॉर्म तैयार हो गया। तो फॉर्म तो हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा फॉर्म बने, तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत इसमें कुछ कलर या डिजाइन यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। पैनल टाइटल को हम हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन अप फॉर्म। तो अब यहाँ पे इस फॉर्म में हम जावास्क्रिप्ट का बॉक्स रखेंगे, अलर्ट बॉक्स, ताकि जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें एक बॉक्स की जरूरत होती है कि अगर कोई यूजर हमारे जितने कॉलम्स है उसमें कोई छोड़ देता है या नहीं फिल करता है या गलत फिल कर देता है, तो उसके लिए एक अलर्ट बॉक्स तो होना चाहिए। तो हमारा अगर उसी पेज में अलर्ट बॉक्स आता है तो वो बेटर है, ना कि वो एक अलग से शो करे। तो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की साइट में जाते हैं, यहाँ जावा स्क्रिप्ट है, पेज में गए और अलर्ट बॉक्स का यहाँ पे वो मेनू है और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमें कौन कौन से चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल में है और इस ये क्रॉस के निशान पे क्लिक करते ही ये हट जाता है। तो ऐसा ही चीज हम लोगों को अपने साइट पे लगाना है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कोड दे रखा है, बट ये कोड यहाँ पे हम ऐसे ना लगा के हम अपने हिसाब से लगाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक डिव क्लास बैठाते हैं। हम यहाँ पे एक डिव क्लास रखते हैं। हम वहाँ के कंटेंट को पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हम अपना काम यहाँ पे करेंगे। कुछ चीज़ों को अपने से लिखना पड़ेगा हमें। तो डिव क्लास इक्वल, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स करके है, अलर्ट, अगेन अलर्ट,
यहाँ पे डेंजर का मतलब है कि यहाँ पे ये कई कलर शो करता है। एक्चुअली डेंजर रेड आएगा, ब्लू के लिए इन्फो आएगा। ये भी सारी बातें आपको गेट बूटस्ट्रैप की साइट में मिल जाएगी। तो ये सारे कोड हम जल्दी से लिख लेते हैं ताकि समय ज़्यादा खराब ना हो। अब हम यहाँ पे एक आईडी बैठाते हैं, ये आईडी माई अलर्ट करके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आईडी कहाँ से आई। अब हम जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ तो स्क्रिप्ट लगनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारी स्क्रिप्ट कहाँ पे है। ये है इसको, ये हमारी आईडी कहाँ से आई है। तो हम स्क्रिप्ट की ओर जाते हैं जहाँ पे ये स्क्रिप्ट लगी हुई है और ये हेड में लगी हुई है। ये जावा स्क्रिप्ट के कोड्स है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप टेस्ट जावा स्क्रिप्ट डॉलर डॉक्यूमेंट, ये तो लिखना ही है हमें जावा स्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे हमने एक क्लास लिया हुआ है डॉट क्लोज करके, और ये क्लिक फंक्शन में काम करता है। यानी कि जब हम इस क्लोज के बटन को क्लिक करेंगे तो वो हमारा बंद हो जाएगा। माई अलर्ट, यहाँ पे हमने ये अलर्ट बॉक्स का हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे माई अलर्ट बॉक्स का ये आईडी वहां से हम लोगों ने लिया। यहाँ पे फेड इन का मतलब है कि आपका जब ये बॉक्स क्लोज होगा तो वो फेड होके क्लोज होगा, ऐसे तुरंत बंद नहीं होगा। तो ये भी एक इफेक्ट है अपने जावास्क्रिप्ट के बॉक्स को बंद करने का। अलर्ट अलर्ट डेंजर फेड इन, ये जो है ये गेट बूटस्ट्रैप के अपने सीएसएस का एक फीचर है। ये हमारा बनाया हुआ फीचर नहीं है। तो आप अगर आप गेट बूटस्ट्रैप में जाएंगे तो आपको इस तरह फेड इन फेड आउट ऐसे करके कुछ कोड मिलेंगे जिससे आप अपने बॉक्स में एक अच्छा फीचर ला सकते हैं, अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब हम अपने पेज की ओर जाते हैं। हम अपने पेज में आ गए, हमने जो अलर्ट बॉक्स को सेट कर दिया है। अब जब हमने यहाँ पे हमारे पास ईमेल एड्रेस बॉक्स है, पासवर्ड बॉक्स है, और यहाँ पे एक और कॉलम है। तो हम ये सारे कॉलम्स को फिल नहीं करते हुए अगर हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो हमारा जावा अलर्ट बॉक्स आ जाता है और लिख कर आ जाता है प्लीज फिल ईमेल। तो इसका मतलब है कि अलर्ट बॉक्स को हम तभी यूज करते हैं जब हम अपने यूजर को ये बताना चाहते हैं कि हाँ आप इस बॉक्स को भी फिल कीजिए, इस वाले बॉक्स को भी फिल कीजिए। यानी कि सारी जितनी भी हमारे पास फील्ड है आप उसे कंप्लीट करके तब आप फॉर्म सबमिट कीजिए। तो अलर्ट बॉक्स की जरूरत हमेशा पड़ती है। अब अगर आप एक फॉर्म तैयार कर रहे हैं, आप अगर डायनेमिक साइट बना रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे अलर्ट बॉक्स का यूज समझ में आता है कि हाँ कहाँ पे है। तो इसे हम क्रॉस में जब हम क्लिक करेंगे तो बहुत ही स्मूथली वो बंद हो जाता है। अब हम अपने फॉर्म को डिजाइन करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, क्योंकि गेट बूटस्ट्रैप ने तो हमें फील्ड दे रखी हुई है कि हाँ आप ये फील्ड लगा के आप इस तरह बॉक्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसको सुंदर बनाना है तो वो हमें बनाना होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने फॉर्म अपने पेज में, कोड पेज में। तो यहाँ पे हम एक CSS लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉट फॉर्म बैकग्राउंड करके एक क्लास बैठा रखी हुई है, और इसे हम एक कोड के साथ लिखते हैं। कोड के साथ एक्चुअली लिखते नहीं हैं, ये मेरा उसी साइट से यानी कि CSS ग्रेडियंट की साइट है, मैंने वहीं से ही ये ग्रेडियंट उठा रखा हुआ है। ग्रेडियंट बॉक्स शैडो, अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये किस तरह आया हुआ है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई कोड नहीं पढ़ा रही हूँ,
मैं यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करके आप अपनी साइट को सुंदर बना सकते हैं ये बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं और हम यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे आते हैं, हमने ये कोड लगा रखा है और फिर हमें उस फॉर्म की ओर जाना है जहाँ पे हमें इस कलर को शो करना है पूरे बॉक्स को। वहां पे हम एक क्लास बैठाएंगे, डिव क्लास, क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा क्लास अच्छा ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो सुंदर चाहिए, या हमें किस तरह के इफेक्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मेरा मेरा क्लास था फॉर्म बीके बैकग्राउंड, और मैंने फॉर्म के ऊपर ही डिव क्लास बिठाई हुई है क्योंकि पूरे फॉर्म को मुझे कलरफुल बनाना है या मुझे थोड़ा सा उसमें सुंदर इफेक्ट चाहिए, तो वो मैंने किया है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये देखिए मेरा फॉर्म का डिजाइन ऐसे बनकर आया हुआ है। एक हल्का सा ब्लूइश कलर है, यहाँ पे इसके शेडो हैं, और ये ऐसा लग रहा है कि किसी चीज में रखा हुआ है। तो ये इफेक्ट मैंने आपको एक पहले भी साइट बता रखी थी कि CSS ग्रेडियंट जनरेटर करके है, CSSmatic.com ग्रेडियंट जनरेटर। आप यहाँ पे जाके अच्छे कलर अच्छे ग्रेडियंट, तो यहाँ पे आपको बॉक्स शेडो भी मिलेगा। तो आप अपने बॉक्स में किस तरह का शेडो चाहते हैं ये भी चीज आप क्लियर देख सकते हैं कि आपको हल्का चाहिए, इसका रेडियस कैसा चाहिए, ये सभी चीजें, ब्लर चाहिए जैसे कि शायद ये हमारे उसमें यूज हुआ है, ये देखिए। तो जब आप इसको इस तरह का अपने शेडो को दिखाते हैं अपने साइट में, तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, एक सुंदर सा लुक आता है। और ये सारी चीजें हम अपने CSS की उसमें कोड में लगा चुके हैं। देखिए यहाँ पे इसका रेडियस भी, इसका कि बॉर्डर का रेडियस कितना होना चाहिए, शेडो कितना होना चाहिए, ये सभी चीजें हमें यहाँ से मिल जाएंगी। बॉक्स शेडो की ये इस पार्ट को भी हम उसी के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पे जब हम जनरेटर में जाते हैं तो यहाँ पे सारे हम कोई भी जनरेटर कोई भी ग्रेडियंट उठा सकते हैं, उसके बाद हम पहले उसे पेस्ट करेंगे, फिर बॉर्डर आपको जो चाहिए बॉर्डर का ये पेस्ट करना होगा, नॉइस टेक्सचर और बॉक्स, ये जितने भी आपको कोड मिलते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको उसे पेस्ट करना पड़ेगा। फिर आपका ये फॉर्म सुंदर बन जाएगा, काफी अट्रैक्टिव रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो ये मेरा जावा स्क्रिप्ट के साथ साइन अप फॉर्म तैयार होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें PHP यूज करके जावा स्क्रिप्ट फॉर्म को हम किस तरह से अलग अलग मैसेज के साथ शो करेंगे। जैसे कि अभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरर प्लीज फिल ईमेल, अगर सपोज किसी ने पासवर्ड गलत डाला है तो वहां यहाँ पे लिख देगा कि हाँ आप पासवर्ड ठीक मतलब फिल कीजिए। और जब आप सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखेगा कि सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो ये सभी चीजें ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए जरूर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको PHP के साथ हमारा साइन अप फॉर्म कंप्लीट होगा। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको बूटस्ट्रैप के कोड से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं।